तेंदुआ जानता था कि अगर लड़के को किसी सुरक्षित जगह नहीं पहुंचाया तो जंगल में उसका बचना मुश्किल होगा। लेकिन अकेले रहने वाला तेंदुआ किसी बच्चे की देखभाल नहीं कर सकता था, इसलिए वह उसे भेड़ियों की गुफा के बाहर छोड़कर चला गया। हालांकि लड़के की सुरक्षा के लिए वह ज्यादा दूर नहीं गया और पास की झाड़ियों में छिपकर सब देखने लगा। कुछ देर बाद गुफा से एक छोटा सा सिर बाहर आया। वह एक नन्हा भेड़िया था जिसने सबसे पहले लड़के को देखा। उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर छोटा भेड़िया परेशान हो गया। लेकिन उसके बाकी भाई इतने दयालु नहीं थे, वे सब गुस्से में गुर्राने लगे। खून की गंध पाकर भेड़िया माता पिता भी वहाँ पहुँच गए, मगर जब उन्होंने देखा कि सामने एक इंसानी बच्चा है तो उन्होंने तुरंत अपने दांत पीछे कर लिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक इंसानी बच्चा इस जंगल में कैसे पहुँच गया। भेड़िया माँ ने लड़के के शरीर पर लगे खून को चाटा और पाया कि उसे कोई चोट नहीं लगी है। उसे अंदाजा हो गया कि ये खून शायद उसके असली माता पिता का है। लड़के की मासूम शक्ल देखकर भेड़िया माँ का दिल पिघल गया। वह इस इंसानी बच्चे को अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन किसी इंसान को अपनाने के लिए जंगल के राजा की मंजूरी जरूरी थी, इसलिए पूरे झुंड की एक बैठक बुलाई गई। जब सबको पता चला कि वे एक इंसानी बच्चे को पालने की बात कर रहे हैं तो सभी को लगा कि ये कोई मजाक है, क्योंकि उनके हिसाब से इंसान हमेशा खतरनाक होते हैं, चाहे वह छोटा बच्चा ही क्यों न हो। भेड़िया राजा भी फैसला लेने में उलझा हुआ था। तभी वही काला तेंदुआ वापस आ गया। वह अपने मुंह में एक हिरण लेकर आया और उसे भेड़ियों के झुंड को उपहार में दे दिया। वह चाहता था कि इस तोहफे के बदले वे बच्चे को अपने साथ रहने दें, लेकिन आखिरी फैसला अभी भी भेड़िया राजा के हाथ में था। जब राजा लड़के को देखकर सोच में पड़ा था, तभी एक खतरनाक मेहमान वहां आ पहुंचा। वह जंगल का खूंखार बाघ था। कई साल पहले इंसानों ने उसके दाहिने पैर को घायल कर दिया था। उसी वजह से वह कमजोर हुआ और भेड़िया राजा जंगल का सबसे बड़ा नेता बन गया। तभी से वह इंसानों और भेड़िया राजा दोनों से नफरत करता था। इस बार वह उस बच्चे को लेने आया था, क्योंकि कुछ समय पहले उसने लड़के के माता पिता पर हमला किया था, लेकिन गलती से बच्चे को वहीं छोड़ दिया। बाद में उसी बच्चे को तेंदुए ने बचाकर यहाँ पहुंचाया था। बाघ को इतनी हिम्मत से बात करते देख भेड़िया राजा का गुस्सा बढ़ गया। उसने फैसला कर लिया कि वह इस बच्चे को अपना परिवार मानेगा। उसने पूरे झुंड को लड़ाई के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया। अपने सामने बड़ी संख्या में भेड़ियों और दोनों ताकतवर जानवरों को खड़ा देखकर बाघ समझ गया कि अकेले वह सबका सामना नहीं कर सकता, इसलिए वह सिर्फ धमकी देकर वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते उसने बदला लेने की कसम खा ली।